जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त जेके सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल तनिष सीएससी एंड मित्र पर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप घर बैठे जन आधार कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जन आधार का पूरा प्रोसेस है, इसमें आप कोई गलती ना करें, आपके कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप ई मित्र पर ही संपर्क करें। लेकिन ये पूरा प्रोसेस है, आप जो मैंने बताया वो स्टेप फॉलो करते हैं तो आप घर बैठे ईजिली आप जन आधार बना सकते हो। यहाँ डॉक्यूमेंट्सों की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्सों में आधार कार्ड चाहिए। जितने आप फैमिली मेम्बर उसमें ऐड करना चाह रहे हैं उन सभी के आधार कार्ड, उन सभी की एक एक फ़ोटो के साथ उनके मुखिया की जिसको आप मुखिया बना रहे हैं उसकी बैंक डायरी, उसके अलावा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, इसके अलावा आप जो भी एडिशनल है वो ऑप्शनल है, आप उनको जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। जैसे पैन कार्ड, मजदूर डायरी, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेंशन का पीपीओ नंबर, जो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, बिजली का बिल, इनमें से किसी को भी आप जोड़ सकते हो। तो मेरी सलाह यही है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है वो इसमें ज़रूर जोड़े, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल जन आधार कार्ड में ये आपको ऐड करवाना ही पड़ेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होने के बाद इन सबको आप अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में आप फ़ोटो खींच के या पीडीएफ बना के आप इनको एक साथ रख लें। इनको अपलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी तो आप उस टाइम अपलोड कर दें। तो आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं, तो आप ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे अपन को टाइप करना है जन आधार। जन आधार जैसे ही यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिंक आ रहा है, ये जन आधार जन आधार app.rajasthan.gov.in ये वाला है, इस पर क्लिक कर देंगे। ये हो सकता है आपके सेकंड नंबर पे आए, जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये यहाँ पे अपन इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही ये जन आधार का पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएंगे, जो ये यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन, सिटीजन एनरोलमेंट, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और ये सारे आपके काम के हैं। तो वन बाई वन आपको सारा स्टेप आपको क्लियर कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन में अपन को इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो मुखिया है उसका नाम यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुखिया का नाम अंग्रेजी में, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्सों के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम लिख लेंगे। उसके बाद में आधार संख्या है वो आधार संख्या यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये फिल करने के बाद में लिंक सेलेक्ट कर लेंगे। ये बता रहा है डू यू हैव मोबाइल विथ यूबीआर गोना वेरीफाई, मतलब इस नंबर को वेरीफाई करना है, उसके लिए यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे लिंक है वो सिलेक्ट कर लेंगे। लिंक सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जन्म तिथि है वो फिल कर लेंगे। ये सब मुखिया की है, मुखिया, तो यहाँ पे इनकी डीओबी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये सब फिल करने के बाद में यहाँ पे जो ओटीपी आपके फोन पे ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को डाल के यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ सबमिट करें, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही क्या आप सेव करना चाहते हैं यहाँ ओके कर देंगे। ओके करते ही आपका रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर लिया गया है। नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन के
रजिस्ट्रेशन संख्या द्वारा आप जनाधार नामांकन कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन संख्या है वो आपको नोट करके यहाँ पे रख लेनी है। ये रजिस्ट्रेशन संख्या आपको हो सकता है ये विंडो क्लोज हो जाए या फिर लाइट चल जाए तो उस कारण आपको जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए इसको यहाँ पे सेव कर ले। तो यहाँ पे सेव करने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है इसके नीचे जन आधार नामांकन करने का लिंक, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको आधार नंबर डालने हैं। आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी भेजे पर क्लिक करें। इन केस यदि मान लो लाइट चल जाती है, विंडो क्लोज हो जाती है, तो आपको कहाँ जाना है, उसके लिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है सिटीजन एनरोलमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही जो अभी मैंने बताया था ये और वो दोनों सेम चीज है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे काम आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेंबर का आधार नंबर था वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। वो फिल करने के बाद में ओटीपी भेजे, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये आपका जो फोन नंबर लिंक है वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा और ये वेरीफाई के लिए यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे ओटीपी आया उसको फिल करके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो नोट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए ओटीपी परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। मतलब जो आपने अभी यहाँ पे नंबर फिल किया था उस नंबर पे ओटीपी आया है, तो ये यहाँ पे आप उस फोन पर ओटीपी यहाँ फिल करके वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही ये इस तरह के इंटरफेस आपके सामने यहाँ शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या, जनाधार रजिस्ट्रेशन संख्या आपके सामने आ गई है। यहाँ पे आपको डिटेल है वो 1 बाय 1 सारी फिल करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मुखिया का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे फोटो अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आधार संख्या आपने जो पहले फिल कर रखी थी वो आपके सामने आई गई। यहाँ पे मुखिया का नाम है जो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में मुखिया का नाम हिंदी में अपन को यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको आधार के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। तो यहाँ पे आप नाम है जो मुखिया का हिंदी में टाइप कर लेंगे। ये फिल करने के बाद में यहाँ पे क्या मुखिया अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, ये यस नो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद में अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो उसका प्रकार यहाँ पे आप लिख लेंगे। उसके बाद में परिवार की श्रेणी SC ST OBC वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आप अपनी जाति सिलेक्ट कर लेंगे, ये किस जाति के हैं, जो जाति प्रमाण पत्र में जाति होती है वो। यहाँ पे भूमि धारक श्रेणी अनन्य किसान या फिर जो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आवासीय पता जो आपका डॉक्यूमेंट्सों में है वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये फिल करने के बाद में उससे पहले क्या आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हाँ या ना आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस है वो फिल कर लेंगे। उसके बाद में आपका जो एक कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे एड्रेस है वो इंग्लिश में टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट वाले कॉलम में आप वही एड्रेस हिंदी में टाइप कर देंगे। उसके बाद में आप अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप शहर कौन सा है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप शहरी क्षेत्र से हैं तो वार्ड और अदरवाइज यहाँ पे आप ग्राम पंचायत वगैरह सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ फिल कर सकते हो।
ये फिल करने के बाद में मोबाइल नंबर आपके सामने शो हो ही रहे हैं। मकान की स्थिति कैसी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद में आपकी बैंक डिटेल यहाँ पे फिल कर लेंगे। आपका बैंक कौन सा है वो आप यहाँ पे ये इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो फिल कर लेंगे। यहाँ पे आईएफएससी कोड फिल करने के बाद में यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये फिल करने के बाद में नेक्स्ट परिवार के मुखिया से संबंध या मुखिया की डिटेल लिख रहे हैं तो यह सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में उसके पिताजी का नाम, जो पिताजी का नाम है डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये फिल करने के बाद में पिताजी का नाम है वो यहाँ पे हिंदी में सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मदर्स नेम लिख लेंगे, हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद में डीओबी आपके सामने यहाँ शो हो रही है, जो आपने पहले फिल की थी वो इसमें कुछ करेक्शन है। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जैसे वे विवाहित है तो पति का नाम, यहाँ पे फिल कर लेंगे हिंदी और इंग्लिश में। इसके बाद में यहाँ पे आप शिक्षा का स्तर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। शिक्षा का स्तर सेलेक्ट करने के बाद में व्यवसाय है वो सेलेक्ट कर लेंगे। व्यवसाय सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे वार्षिक आय है वो सेलेक्ट कर लेंगे। वार्षिक आय सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपके पास जो भी आईडी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे जो आप आईडी आपके सामने हो रही है जैसे पहचान पत्र, पैन कार्ड, रोजगार पंजीकरण, जो आपके पास है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप, क्योंकि ये राजस्थान सरकार को बेनिफिट मिलेगा इस चीज से, आपको सरकार से भी बेनिफिट मिलेगा, तो इसके लिए आपको जो भी आपकी आईडी है वो यहाँ पे जरूर ऐड करें। तो यहाँ पे ये सारी जानकारी फिल करने के बाद में परिवार में कुल सदस्यों की संख्या लास्ट में यहाँ पे कितने मेंबर है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद में सदस्य और जोड़ना चाहते हो तो सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज सेव करे इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक सदस्य और है तो उसको जोड़ना चाहता हूँ तो सदस्य जोड़े इस पर क्लिक कर दूंगा। कृपया वार्षिक आय चयन करें, यहाँ पे वार्षिक आय है वो यहाँ पे ये यहाँ पे वार्षिक आय फिल कर दी है। उसके बाद में सदस्य यहाँ पे कह रहा है कृपया वार्षिक आय चयन न करें, तो यहाँ पे ओके कर देंगे, यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ देंगे। उसके बाद में सदस्य जोड़े, क्या आप नया सदस्य जोड़ना चाहते हैं, यहाँ ओके
कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जिसको आप जोड़ना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे सेम जो जैसे अभी अपन ने फिल की थी वैसे यहाँ पे 1 बाय 1 सारी एंट्रियां यहाँ पे फिल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चूज फाइल पे सेलेक्ट करके उस कैंडिडेट की फोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में उसका आधार नंबर है ये फिल कर लेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पे एंट्री जो आपके सामने दिख रही है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद में मुखिया से संबंध, ये मुखिया का क्या लगता है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये हस्बैंड है तो मैंने हस्बैंड वाइफ वाला सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में मुखिया जो यहाँ पे जो मेंबर अपन यहाँ पे फिल कर रहे हैं जिसको यहाँ पे जोड़ रहे हैं उसके पिताजी का नाम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ये फिल करने के बाद में यहाँ पे माँ का नाम है मदर्स नेम वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये सब फिल करने के बाद में यहाँ पे जो लिंग है वो सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो आप ये। उसके बाद में यहाँ जो जिस मेंबर को जोड़ रहे हैं उसकी DOB वो फिल कर लेंगे। यहाँ पे DOB सेलेक्ट करने के बाद में जो स्टार मार्क है वो सब यहाँ पे लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पे जाति, अल्पसंख्यक समुदाय, ये सारी एंट्रियां हैं वो फिल कर लेंगे। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका नाम हिंदी और इंग्लिश में यहाँ फिल कर लेंगे। ये सब फिल करने के बाद में शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे ये बैंक है मैं बैंक ऐड कर देता हूँ। ये फिल करने के बाद में यहाँ पे अकाउंट नंबर, उसके बाद में यहाँ सदस्य जोड़े इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर है यहाँ पे फिल करना रह गया। यहाँ तो यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शंस है वो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पे सदस्य जोड़े इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे ये सदस्य है वो आपके नीचे यहाँ लास्ट में शो हो जाएगा। ये सब
सही है तो उसके बाद में यहाँ क्या परिवार पूरा हो गया है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करते ही क्या आप फाइनल सेव करना चाहते हैं, यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके द्वारा जन आधार नामांकन निवेदन स्वीकार कर लिया गया है। जन आधार कार्ड नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हेतु सभी दस्तावेज अपलोड करना कंपलसरी है। तो इसके लिए यहाँ किसी भी एक सदस्य का ई-केवाईसी करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ आधार संख्या है वो आपके सामने हो रही है, वहां खोजे पर क्लिक कर देंगे। खोजे पर क्लिक करके यहाँ ओटीपी से वेरीफाई होएगा। ओटीपी यहाँ पे ले लेता हूं मैं, उसके बाद में आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ 4 अक्षर का ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे खोजे पर क्लिक कर देंगे। खोजे पर क्लिक करके यहाँ पे आपके सामने मेंबर की लिस्ट शो हो जाएगी। यदि ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है, उसका प्रोसेस आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक डायरी है, ये सब आपको अपलोड करनी है। जो भी आपने एंट्री फिल की है वो यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप बैंक अकाउंट नंबर है तो उसके लिए आप चेक या पासबुक जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में चूज फाइल, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में बर्थ के लिए आप क्या लगा रहे हो यहाँ पे, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे सारी चीजें हैं वो 1 बाय 1 आप सभी यहाँ पे अपलोड करनी है। एड्रेस के लिए आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 सारी यहाँ पे सिलेक्ट करना कंपलसरी है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट जो स्टार मार्क है वो सारे यहाँ अपलोड करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे सब कुछ आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में दस्तावेज अपलोड करें, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये कुछ टाइम ले सकता है, तो ये यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड सक्सेसफुली हो गया है, इसको ओके कर देंगे। सेम इसी तरह जो नेक्स्ट दूसरा मेंबर है उसका आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ अपलोड दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ दस्तावेज अपलोड करें, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो जाएंगे। ये ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में क्या मुखिया सहित सभी सदस्य के दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं, हाँ इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ई-केवाईसी, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में किसी भी एक मेंबर पर आप क्लिक करके यहाँ पे ई-केवाईसी आधार, मतलब ये आधार कार्ड में आपके जो फोन नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। तो यहाँ ई-केवाईसी आधार, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आप यहाँ फिंगर से वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ओटीपी से वेरीफाई करने के लिए जो थर्ड वाला है ओटीपी, इस पर क्लिक करके यहाँ फर्स्ट वाला चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करके ओटीपी भेजे, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड में फोन नंबर है उस पर यहाँ पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करके ओटीपी मान्य करें, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप मान्य करें, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने जो रिसिप्ट है वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से जन आधार कार्ड है वो यहाँ पे इस रिसिप्ट को आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे गो बैक टू डैशबोर्ड, इस पर क्लिक कर देंगे। इसको अपन को जैसे ये रिसिप्ट अपन को वापिस जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मैंने वहां पे फर्स्ट में बताया था वो खो गया है, तो यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करके आप रजिस्ट्रेशन लेके आगे का प्रोसेस कर सकते हो। थर्ड, आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का प्रोसेस था वो यहाँ जैसे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, यहाँ आधार संख्या फिल करके यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपने रसीद संख्या डाउनलोड नहीं की
या फिर वो आपको खो गई तो वापस लेने के लिए एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपकी जो रसीद संख्या है वो फिल कर लेंगे। रसीद संख्या नहीं है तो आपके पास आधार संख्या है तो वो फिल करके यहाँ आप रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इस तरह से ये रसीद संख्या डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ रसीद संख्या से ही यहाँ होगा। ये यहाँ खोजे पर क्लिक करते ही ये ओटीपी आएगा, ओटीपी से ये रसीद संख्या आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में लास्ट आपको यहाँ डाउनलोड करना है तो नाउ योर आधार आईडी, ये यहाँ पे आप रसीद संख्या है जो ये सब फिल करके, ये अभी डाउनलोड नहीं होगा, ये 20 से 25 दिन इसमें लग जाते हैं और आप खुद विजिट करके इसे आप वेरीफाई करवाते हैं तो आप थोड़ा जल्दी भी बनवा सकते हैं, लेकिन कम से कम 5-7 दिन का टाइम तो इसमें लग ही जाता है, आप खुद भी वेरीफाई करवाते हैं तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से इसे यहाँ पे मैं एक बार डाउनलोड करके जैसे ये बन गया उस टाइम कैसे डाउनलोड होगा उसके लिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ फोन नंबर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आप जो आपके सामने कैप्चा दिख रहा है ये फिल करके खोजे पर क्लिक कर देंगे। खोजे पर क्लिक करते ही ये मेंबर आपके सामने शो हो जाएंगे और उस पे क्लिक करके ई केवाईसी जनाधार ओके कर देंगे। ओके करके यहाँ ओटीपी आएगा आपके सामने आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ये ओटीपी फिल करने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही ये लास्ट में डाउनलोड ई कार्ड इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही ये आपका जन आधार है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगा तो आप बड़े ही आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद,